ARM स्कूल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको होम साइंस 12th क्लास पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें अपना टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 1, जिसमें टॉपिक का नाम है किशोरी अवस्था में विकास। किशोरी अवस्था का क्या अर्थ है? किशोरी अवस्था का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। किशोरी अवस्था की परिभाषा जेसिल्ट के अनुसार किशोरी अवस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ना है। किशोरी अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पूर्व किशोरी अवस्था, उत्तर और किशोरी अवस्था। जो इनका समय होता है, पूर्व किशोरी अवस्था ये बाल्यावस्था का जहां अंत होता है वहां से प्रारंभ होती है और 16-17 वर्ष तक बनी रहती है। उत्तर किशोरी अवस्था यह अवस्था जहां पूर्व किशोरी अवस्था का अंत होता है वहां से प्रारंभ होती है और 20 या 21 वर्ष तक बनी रहती है। किशोरी अवस्था का जो समय होता है बाल्यावस्था से प्रारंभ, जहां बाल्यावस्था का अंत होता है वहां से प्रारंभ। उत्तर किशोरी अवस्था का जो समय काल होता है, जहाँ पूर्व किशोरी अवस्था का अंत होता है वहां से प्रारंभ होती है और जहाँ युवा अवस्था जहाँ से प्रारंभ होती है वहां तक बनी रहती है। फिर अगला नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है किशोरी अवस्था की विशेषताएं, जो निम्नलिखित होती हैं। किशोरी अवस्था शैशवावस्था की लक्षणों की पुनरावृत्ति है। किशोरी अवस्था सामग्रिक अस्थिरता की अवस्था है। किशोरी अवस्था परिवर्तन की अवस्था है। किशोरी अवस्था समस्याओं का बहुमूल्य की अवस्था है। किशोरी अवस्था संक्रमण की अवस्था है। किशोरी अवस्था में कामुकता की जागरण की अवस्था है। कोई भी कार्य करने की प्रति है। किशोरी अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें किसी कार्य के प्रति करने की इच्छा जागृत होती है। और किशोरी नेक्स्ट है किशोरी अवस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था। इस किशोरी अवस्था में जो विकास होते हैं वो निश्चित समय के लिए होते हैं। नेक्स्ट है किशोरी अवस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था है। जो किशोरी अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो समाज में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिससे समाज के प्रति देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किशोरी अवस्था एक दुखदायी अवस्था है। किशोरी अवस्था में बहुत सारी समस्याओं से घिर चुका होता है, जिससे वो समाज से नहीं बैठा पाता है कि अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो किशोरी अवस्था दुखदायी की अवस्था है। किशोरी अवस्था कल्पना बहुमूल्य की अवस्था है। किशोरी अवस्था में बच्चे होते हैं जो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन उनकी जो कल्पनाएं होती है वो संपूर्ण प्राप्त नहीं होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किशोरी अवस्था में परिवर्तन। किशोरी अवस्था में सबसे पहले जो परिवर्तन पाया जाता है शारीरिक परिवर्तन, सेकंड है गत्यात्मक परिवर्तन, थर्ड है यौन परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन जो अगर अपना जो शरीर है स्वस्थ है तो उसमें अपना जो मन भी है स्वस्थ रहेगा। जैसे उदाहरण तौर पे है लंबाई, वजन, अनुपात, शारीरिक परिवर्तन में जैसे उदाहरण तौर पे लंबाई, वजन, आंतरिक अंगों का विकास और अनुपात में परिवर्तन। जैसे जैसे इनकी बढ़ता जाता है शारीरिक विकास। गत्यात्मक परिवर्तन, जिस शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ गत्यात्मक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मांसपेशियों का बढ़ना,
या कठोर होना, मजबूत होना। जैसे लड़कियां और लड़के हैं, कठोर परिश्रम करना, खेलों में भाग लेना, व्यायाम करना, नेक्स्ट आता अपने यौवन परिवर्तन। तो शारीरिक विकास के साथ साथ यौवन परिवर्तन भी किशोरावस्था में होते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे आवाज का भारी होना, परिवर्तन के उदाहरण तौर पे है जैसे आवाज का मोटा होना, बालों का उगना, चेहरे पे कील मुहांसे आना, और जो लड़कियां हैं उनमें आवाज का पतली होना, सुरीली होना आवाज। और यौवन जो जैसे जैसे किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे किशोरावस्था यौवन विकास को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य लैंगिक लक्षण और सेकंड है गौण लैंगिक लक्षण।